हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 6 स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा जुडिशरी। लेसन हमारा जुडिशरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक में से लिया गया है। सबसे फर्स्टली हम टॉपिक पे स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इट मीन्स पूरी जो होल कंट्री है उसमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया गया है कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए। पावर्स में सबसे फर्स्टली हमारा लेजिस्लेटिव आ जाता है, सेकेंडली हमारा एग्जीक्यूटिव आ जाता है और थर्डली हमारा जुडिशरी आ जाता है। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने में पार्टिसिपेट करती है। प्लस जुडिशरी जो हमारे टॉपिक है कि जुडिशरी इन दोनों में अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में डिस्प्यूट हो जाता है तो इनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीन्स है हमारा कि अगर ना तो लेजिस्लेटिव जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर कर सकती है और ना ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर कर सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, सेकेंड पॉइंट है हमारा हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड द प्रोटेक्टेड, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस किस तरीके से दी गई है। सबसे फर्स्टली है जुडिशरी में जो जजेस होते हैं, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो जजेस होते हैं उनका फिक्स्ड टेन्योर होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर होता है, उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। उसी तरीके से हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, और वो अपने ऑफिस तक, इट मीन्स अपनी पोस्ट तक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी पोस्ट तक तभी तक बने रहते हैं जब तक उनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स या 62 ईयर्स नहीं हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। इट मीन्स जुडिशरी की जो फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होती है, ना तो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड होती है और ना ही लेजिस्लेचर पे डिपेंड होती है। इट मीन जुडिशरी के जो सैलरीज वगैरह होती है वो डिसाइड ना तो एग्जीक्यूटिव करती है और ना लेजिस्लेचर करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही जजेस की सैलरीज डिसाइड होती है। इट मीन्स हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस की सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही डिक्लेयर होती है कि यही सैलरी है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के थ्रू डिक्लेयर नहीं होती। इट मीन्स पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती जजेस की सैलरी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स that the salaries and the allowances of the judges and not subjected to the approval of the legislature। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है। हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 फर्स्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर ये तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का काम हो गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करना है या फिर हाई कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सजेशन से। किसके सजेशन से अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सजेशन लेके अपॉइंट करता है। फिर इसी तरीके से हमारा रिमूवल प्रोसेस आ जाता है कि जजेस को अगर रिमूव करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। इट मीन्स जजेस को रिमूव करना हो तो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना हो तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। सबसे फर्स्टली है ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट can be removed only on the ground of the proven misbehavior and the incapability। स्टूडेंट्स, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65 एंड द 62 ईयर्स, लेकिन अगर मान लो कि वो मिसबिहेव करें या फिर इनकैपेबल हो तो उन्हें अपनी पोस्ट से समय से पहले भी रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। रिमूव करने का काम हमारा प्रेसिडेंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर होता है? इट मीन्स जुडिशरी, सबसे फर्स्टली जुडिशरी इट मीन्स क्या होता है? जस्टिस से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं वो जुडिशरी में आते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी
हमारी जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से एक जुडिशरी का स्ट्रक्चर है जो कि एक जस्टिस से रिलेटेड बॉडी है। इंडिया इज पिरामिडिकल, पिरामिड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सबसे पहले हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, आ जाता है टॉप लेवल पे, फिर है हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से नीचे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द लोएस्ट लेवल, और सबसे लोएस्ट लेवल पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये हमारे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी पावर मिली हुई है और कौन कौन से जुरिस्डिक्शन उसके कंट्रोल में, कि जस्टिस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से डिसीजन हमारे ले सकता है। सबसे फर्स्टली हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पूरे इंडिया में जस्टिस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो स्टूडेंट्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अपने इस वीडियो, इट मीन्स पॉलिटिकल साइंस लेसन 6 जुडिशरी के फर्स्ट क्लास में हम यहाँ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तक स्टडी करेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन स्टडी करेंगे।